इससे पहले हमने प्रायद्वीपीय नदियों में पूर्वी घाट की नदियाँ पढ़ा दिया है। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पश्चिमी घाट की नदियाँ। तो लिख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ। तो उसमें पहली है साबरमती। साबरमती उद्गम कहाँ से होता है साबरमती का? राजस्थान के उदयपुर ज़िले के अरावली रेंज से ये निकलती है। तो साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान के उदयपुर ज़िले के अरावली रेंज से, उदयपुर ज़िले के अरावली रेंज से। तो राजस्थान के उदयपुर ज़िले के अरावली रेंज से निकलती है। विसर्जन ये गिरती कहाँ है या मिलती कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में ये गिरती है, खंभात की खाड़ी में। कहाँ है? गुजरात। लंबाई इसकी कितनी है साबरमती की? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। और बाएं से मिलने वाली नदियाँ, बाएं से मिलने वाली नदियाँ, बाएं से मिलने वाली नदियाँ में कौन कौन सी? वाकल नदी, हरनवा, वाकल, हरनवा, मधुमती, वाकल, हरनवा, मधुमती, हाथमती, वात्रक, वातक भी मिलता है इस नदी का नाम वात्रक नदी। तो ये बाएं से मिलती हैं। दाएं से मिलने वाली नदियाँ, दाएं से कौन कौन सी नदी मिलती है? सेई नदी, एक ही नदी है सेई नदी। ये किधर से मिलती है? दाएं से मिलती है। अब शहर कौन कौन से हैं इसके किनारे? शहर में है गांधीनगर और अहमदाबाद। ये गुजरात के हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद, ये शहर इसके किनारे पर है। साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद शहर है। अब साबरमती नदी धुरई के पास महाखट से गुजरती है। साबरमती नदी धुरई के पास महाखड्ड से होकर गुजरती है। तो कहाँ किसके पास? धरोई के पास महाखड्ड से होकर गुजरती है। अब इसमें एक और सहायक नदी आके मिलती है, भोगवा नदी।
जो गुजरात में बहने वाली साबरमती के दाहिने सहायक नदी है और जिसके किनारे हड़प्पा सभ्यता का लोथल बंदरगाह भी था। तो लोथल बंदरगाह किस नदी किनारे था? भोगवा नदी किनारे। तो लिख लेते हैं भोगवा नदी। भोगवा नदी गुजरात में बहने वाली, भोगवा नदी गुजरात में बहने वाली साबरमती नदी के दाहिनी सहायक नदी है। तो भोगवा नदी गुजरात में बहने वाली साबरमती नदी की दाहिनी सहायक नदी है, तो भोगवा नदी गुजरात में बहने वाली साबरमती नदी की दाहिनी सहायक नदी है, जिसके किनारे हड़प्पा सभ्यता का लोथल बंदरगाह स्थित है। तो लोथल बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का लोथल बंदरगाह किसके किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। अब इसके बाद आती है माही। लिख लीजिए तो माही नदी उद्गम कहाँ से होता है? तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश का जो धार जिला है उसी के समीप पड़ता है मिंडा ग्राम कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। अगर डायरेक्ट कहें तो माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। तो मध्य प्रदेश के धार जिला, मध्य प्रदेश के धार जिला, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम, धार जिले के समीप मिंडा ग्राम में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। पर्वत श्रेणी से होता है। अब विसर्जन इसका कहाँ होता है? तो विसर्जन कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में, गुजरात। अच्छा, मैप से भी बना देते हैं। ये है तुम्हारी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ये है कच्छ की खाड़ी। ये है अरब सागर। ये तुम्हारा है पश्चिमी घाट। तुम्हारा क्या है? पश्चिमी घाट।
थोड़ा ऊपर बना देते हैं, शायद में दिख रहा हो, पश्चिमी घाट। अब यहीं पे आती थी साबरमती, फिर आती है माही, इधर से आती है भोगवा जो इसकी सहायक है। तो उद्गम माही नदी के बारे में, विसर्जन कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी में। और लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई है 533 या 576 किलोमीटर, दोनों मिलते हैं दूरियाँ। तो 533 या 576 किलोमीटर की लंबाई है। सहायक नदियों में कौन कौन सी होगी? सहायक नदियाँ, जिसकी सहायक माही की सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम, चाप, अनास। तो सोम, जाखम, चाप, अनास तथा मोरेन, ये इसकी सहायक माही की सहायक नदियां हैं। अब माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिख लेते हैं, माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद इसी तरह इसी के पास आती है एक नदी सायाजी नदी, यहीं पे लिख लेते सायाजी नदी। ऑक्सफोर्ड के एटलस में यह है नदी, छोटी नदी है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक क्रम में ध्यान रखिए कि एक सायाजी नदी भी आती है। अब दूसरी आती है, तीसरी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी थोड़ा दूरी हो जा रही है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में अनूपपुर पड़ता है जिला, वहीं पे अमरकंटक के पश्चिमी क्षेत्र से या पश्चिमी रीजन से निकलती है। तो लिख लेते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है। विसर्जन, अगर ये खंभात खाड़ी ना कह के अरब सागर भी कह दे तब भी सही है, अगर उसमें खंभात खाड़ी ना मिले ऑप्शन में। तो विसर्जन कहाँ होती है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी कहाँ पड़ती है? गुजरात। लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर ये बहती है, 1312 किलोमीटर बहती है।
अच्छा, किन किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। राज्य अगर डाल लेते हैं, मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम ही होता है, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। बाएं से सहायक नदी कौन सी है? बाएं से सहायक नदी, बाएं से सहायक नदी, बाएं से सहायक नदी कौन सी है? बरनार, तावा, छोटी तावा और कुंडी भी कहते हैं, कुंदी को कुंडी भी कहते हैं, कुंदी और गोईगार। तो बाएं से सहायक नदी है बरनार, तावा, कुंदी, गोई और गार नदी। दाएं से सहायक नदी, दाएं से सहायक नदी कौन सी है? चंद्रकेशो, चोरल, कानर, हथनी, उटनी। चंद्रकेशो, कानर, हथनी, उटनी, ऊटी लिख लो, ऊटी, हथनी, ऊटी, मान, ये तो ये दाएं से सहायक नदियां हो गई। अब नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और लिख लो, और 32 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। तो हमारी नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है और 32 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। इसके आगे मिटा देते हैं, फिर लिखो। तो नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले ज्वारमुख का भी निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है। लिख लेते हैं, नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले
ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले ज्वार नदमुख बनाती है, निर्माण करती है। इस ज्वार नदमुख में अनेक छोटे द्वीप हैं। तो इसमें छोटे छोटे द्वीप भी हैं इस ज्वार नदमुख में, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? आलीवर सबसे बड़ा द्वीप है, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप आलीवर द्वीप है। आलीवर द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है इस ज्वार नदमुख में, जो नर्मदा के द्वारा बनाया जाता है। अब नर्मदा के किनारे बसे नगर। नर्मदा के किनारे बसे नगर। नर्मदा के किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं? जबलपुर, ओमकारेश्वर और मंडलेश्वर, डिंडौरा, महेश्वर, भरूच, राजपीपला, और धर्मपुरी। तो नर्मदा के किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं? जबलपुर, ओमकारेश्वर, मंडलेश्वर, ढिंढोरा, महेश्वर, भरूच और राजपीपला, धर्मपुरी। ये नर्मदा किनारे बसे नगर हैं। अब जलप्रपात कौन कौन से हैं? जबलपुर में 15 मीटर, जबलपुर है जो, उसमें 15 मीटर ऊंचा धुआंधार जलप्रपात, जिसे मार्बल रॉक्स। तो जो जलप्रपात में जबलपुर में 15 मीटर ऊंचा धुआंधार जलप्रपात, जिसे मार्बल रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यह संगमरमर से बना है। तो मार्बल रॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यह संगमरमर से बना हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? मार्बल रॉक्स भी कहते हैं, जो जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। अब दूसरा है तुम्हारा 12 मीटर ऊंचा, 12 मीटर ऊंचा, ये 15 मीटर था, ये 12 मीटर ऊंचा है। मंधार और दर्दी, ऊंचा मंधार और दर्दी। तो मंधार और दर्दी जो है तुम्हारा जलप्रपात 12 मीटर ऊंचे हैं। जलप्रपात
जलप्रपात मंधार और दर्दी जलप्रपात 12 मीटर ऊंचे हैं, नर्मदा नदी पर बने हैं। और महेश्वर के निकट महेश्वर के निकट तथा महेश्वर के निकट एक स्थान है महेश्वर, उसके निकट 8 मीटर ऊंचा सहसरा धारा, महेश्वर के निकट 8 मीटर ऊंचा सहसरा धारा जल प्रपात स्थित है। सहसरा धारा जलप्रपात स्थित है कहाँ? महेश्वर के निकट 8 मीटर ऊंचा। अब आगे की नदियाँ आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे।